रामतीर्थ अमेरिका से वापस लौटे। टेहरी गढ़वाल में मेहमान थे। उनकी पत्नी मिलने आई। खिड़की से देखा पत्नी को आते हुए तो खिड़की बंद करके द्वार बंद कर लिया। एक मित्र साथ ठहरे हुए थे, सरदार पूर्ण सिंह। उन्होंने कहा, दरवाज़ा क्यों बंद करते हैं? क्योंकि मैंने आपको किसी भी स्त्री के लिए कभी दरवाज़ा बंद करते नहीं देखा। पूर्ण सिंह जानते हैं कि जो आ रही है उनकी पत्नी है या थी। रामतीर्थ ने कहा, वह मेरी कोई भी नहीं है। पर पूर्ण सिंह ने कहा, और भी जो स्त्रियां आती हैं वे भी आपकी कोई नहीं हैं। लेकिन उन पर और कोई नहीं स्त्रियों के लिए कभी द्वार बंद किया? नहीं, यह स्त्री जरूर आपकी कोई है। विशेष आयोजन करते हैं, द्वार बंद करते हैं। रामतीर्थ ने कहा, वह मेरी पत्नी थी, लेकिन मेरी कोई पत्नी नहीं है। पूर्ण सिंह ने कहा, अगर वह पत्नी नहीं है तो उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी भी स्त्री के साथ करते हैं। द्वार खोलें। यह व्यवहार विशेष है, यह विपरीत राग का व्यवहार है। एक भ्रम था कि मेरी पत्नी है, अब एक भ्रम है कि मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन अगर पहला भ्रम गलत था तो दूसरा भ्रम सही कैसे हो सकता है? वह पहले पर ही खड़ा है, वह पहले का ही एक्सटेंशन है, वह उसी का विस्तार है। पहला भ्रम तो हमारी समझ में आ जाता है, दूसरा भ्रम विरागी का भ्रम है, सन्यासी का, त्यागी का। वह जरा हमारी समझ में मुश्किल से आता है। लेकिन साफ है बात कि यह पत्नी विशेष है, यह साधारण नहीं है। इस स्त्री के प्रति रामतीर्थ की कोई दृष्टि है। किसी दिन रामतीर्थ ने इस स्त्री के लिए उठकर द्वार खोला होता। अब उठकर द्वार बंद कर रहे हैं, लेकिन इस स्त्री के लिए उठते जरूर हैं। किसी दिन द्वार खोलने उठे होते, अपनी पत्नी है। आज द्वार बंद करने उठे हैं, अपनी पत्नी नहीं है। लेकिन द्वार तक रामतीर्थ को उठना पड़ता है, वैराग्य नहीं है। पूर्ण सिंह ने कहा कि अगर आप द्वार नहीं खोलते हैं तो मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए आपका सब ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ हो गया। मैं जाता हूँ। यह कैसा ब्रह्म ज्ञान है? क्योंकि किसी स्त्री से आपने नहीं कहा अब तक रुकने के लिए। सभी स्त्रियों में ब्रह्म दिखाई पड़ा। आज इस स्त्री में कौन सा कसूर हो गया है कि ब्रह्म नहीं है? रामतीर्थ को भी चुभगी बात ख्याल में पड़ी। द्वार तो खोल दिया, लेकिन विचारशील व्यक्ति थे। यह तो दिखाई पड़ गया कि वैराग्य फलित नहीं हुआ है। क्योंकि वैराग्य का अर्थ ही यह है कि जहाँ न राग हो न विराग हो, वैराग्य भी न रहा हो, वही वैराग्य है। मोह की निशा पूरी हो गई हो, मेरा खो गया हो, मेरा मन नहीं है, यह भी खो गया हो। जहाँ वैराग्य भी नहीं है वहीं वैराग्य है। रामतीर्थ को भी दिखाई तो पड़ गया, समझ में तो आ गया। उसी दिन उन्होंने गेरुए वस्त्र छोड़ दिए। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रामतीर्थ ने जिस दिन जल समाधि ली उस दिन वे गेरुए वस्त्र नहीं पहने हुए थे। उस दिन उन्होंने साधारण वस्त्र पहन लिए थे, क्योंकि यह उनको भी साफ हो गया था कि यह वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जहाँ न राग रह गया न विराग रह गया, न जहाँ किसी चीज का आकर्षण है न विकर्षण है, न अट्रैक्शन है न रिफ्लेक्शन है, जहाँ न किसी चीज के प्रति खिंचाव है न विपरीत भागना है, न जहाँ किसी चीज का बुलावा है न विरोध है, जहाँ व्यक्ति थिर हुआ, सम हुआ, जहाँ पक्ष और विपक्ष एक से हो गए, वहाँ वैराग्य फलित होता है। लेकिन इसे विराग क्यों कहते हैं, वैराग्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ वैराग्य भी नहीं है वहाँ वैराग्य क्यों कहते हैं? कोई उपाय नहीं है, शब्द की मजबूरी है और कोई बात नहीं है। आदमी के पास सभी शब्द द्वंद्वात्मक हैं। आदमी की भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जो नॉन डायलेक्टिकल हो, द्वंद्वात्मक ना हो। मनुष्य ने जो भाषा बनाई है वह मन से बनाई है। मन द्वंद्व है, इसलिए मनुष्य जो भी भाषा बनाता है उसमें विपरीत शब्दों में भाषा को निर्मित करता है।